तो जी अचानक से आरती को याद आता है अपने भाई का और लगाती है कॉल। कॉल करते ही जैसे ही सासू माँ को पता लगता है, सासू माँ उलट पड़ती है आरती पे। चमड़ी खींच लेने की बात करती है सासू माँ। जो सासू माँ को कि आज से कुछ दिन पहले उनका कोख का लाल गया है, वो सासू माँ चमड़ी खींचने की बात करती है आरती की। जी हाँ। और वहीं पे आरती के पति मन्नू झीक चमेटा लगाते हैं आरती के मुंह पे और आरती फूल फूल के रो रही है। क्या आरती अपने किए हुए का पश्चाताप कर रही है, या आरती को सच में भाई के लिए दर्द हो रहा है? आखिर आरती रोई तो रोई, इतना फूल फूल के क्यों आरती रोई? क्योंकि बार बार आरती ने ये दावे किए हैं कि हमने जो भी किया है सही किया है, डंके की चोट पे किया है, अपने परिवार को सजा दिलवा के हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आरती की वीडियो कल आती है। आरती बाहर में जाकर के बैठी हुई थी। अब वो अपने भाई से बात कर ली। भाई कॉल किया होगा या आरती कॉल की, ये किसी को पता नहीं है। या आरती ने बात किया या नहीं किया, आरती की सासू माँ को किसी ने कह देता है आज आरती ने अपने भाई से बात किया। आरती के सासू माँ का तेवर चढ़ जाता है और जाकर के अपने बेटे और बहू को, दोनों को इकट्ठे जाकर के बोलती है कि इसने अपने भाई से बात क्यों किया, हम चमड़ी खींच लेंगे जिस दिन ये भाई से अगर बात करती हैं तो। बहुत उल्टा पुल्टा सुनाती हैं और उसके बाद सासू माँ चली जाती है। आरती खटवास ले लेती है और रोती है बिलख बिलख के। उधर से मन्नू भी आते हैं तो आरती को समझाने के बजाय प्यार से थप्पड़ थप्पड़ लगाते हैं। क्या अब आरती की यही हस्र होगी? एक अपनी गलती इतनी भारी पड़ जाती है इंसान के ऊपर कि इंसान कुछ सोच नहीं सकता है। आरती का एक छोटा भाई भी गांव में है। हालांकि हम कंफर्म नहीं है कि आरती अपने भाई से ही कॉल की थी, क्योंकि ना तो यहाँ पे कहने वाला झूठा है और आरती की सासू माँ जो है ना, ये आरती की सासू माँ और ससुर जी जो है ना, ये एक साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुति करते हैं। ये लोग सत्संगी हैं, ये किसी फेक बनावटी चीजों पे हाइपर नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं ये सच है कि देखिए, दिन बीतता है ना, आप रिश्ता बना लिए हैं, दिन बीतता है तो उसे याद आएगा, अपने मैके का याद आएगा, भाई के साथ बीते हुए पल याद आएंगे। तो आपकी बहू में क्या गलती है? दुश्मनी के आड़ में हम वो रिश्ते का बीते हुए पल नहीं भूल सकते हैं, ये भी एक सच है ना, ये करवा सच है। तो आज आरती की सासू माँ जो चीरने का फाड़ने का बात कर रही है, ये किस हद तक सही है? आपके बेटे को किसी ने बुलाया था, आपका बेटा भी तो दिमाग लगा सकता था ना कि आधी रात को हम जा क्यों रहे हैं। आखिर आपका बेटा भी तो अय्यासी में एकदम डूबा हुआ इंसान था। तभी तो आधी रात को, क्योंकि 2 बजे 3 बजे रात में कोई जो अपने दरवाजे पे बुलाएगा तो क्यों बुलाएगा। कोई भी बात विचार हम दिन में करते। और आपका बेटा यहाँ पे देखिए, हम चाहते नहीं थे इस चीज को बोलने के लिए, लेकिन इनकी सासू माँ जो बोलती है कि हम चरसा खींच लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आखिर वो लड़की तो मजबूर है, एक तरफ उसका भाई है। बार बार आरती बोली है कि हमारा छोटा भाई बहुत अच्छा है, उस भाई का याद आया होगा, वो भाई याद किया होगा, बात कर ली। तो इतनी बड़ी बखेरा करने की जरूरत क्या है? क्या आपकी बेटा की गलती नहीं है? ना आपका बेटा जाता उस दरवाजे पे। हाँ, आरती की गलती तब होती, आरती जब आपके घर में होती तब आरती की गलती थी। आपका बेटा तो उनके घर पे गया था, कोई कॉल करके बुलाया ही था ना। मानते हैं कि उन लोगों ने गलती की आपके बेटे को खत्म करके, लेकिन अब जो आप कर रहे हैं ना, ये ओवर हो रहा है कहीं ना कहीं। आपका आपके बेटा को उन लोगों ने खत्म किया, ये गलती है। अगर आपका बेटा जिंदा होता और आप वो लड़की आरती तैयार नहीं होती और आपका बेटा किसी के घर पे आधी रात को बुलाने के बाद चला जाता है और जिंदा रहता, तो क्या आपके लिए कानून नहीं था? ये भी तो सोचना चाहिए था ना। आप कहते हैं चरसा खींचने की बात, ताउम्र क्या अभी आप जिंदा हैं तो आपसे रिश्ता नहीं बनेगा, मान लेते हैं। और जब आप ऊपर चली जाएंगी तो क्या वो भाई नहीं रिश्ता बनाएगा? जब आरती के दिल में हो गया तब तो वो कॉल पे बात कर ली अपने भाई से।
राखी बांधने के लिए। हाँ, आप ये ना भूलें, आरती और आरती की सासू माँ की माँ से कहना चाहेंगे, उनके पतिदेव से कहना चाहेंगे, ये थप्पड़ जो उठाते हैं ना, वो तेजकार है, आपके घर की मशीन है रुपया छापने वाली। पंजाब में कमाते थे, आज उसी की देन है कि घर में बैठ के रहीसी से शान शौकत से दो रोटी खाते हैं आप। आरती की देन है और इसी घटना का देन है। अगर ये घटना ना घटा होता तो शायद आरती को भी कोई जानने वाला नहीं था, कोई मानने वाला नहीं था। इस घटना के बाद तो आरती वायरल हुई है और उस आरती के वायरल के पैसे से आपका घर चलता है। आप ये मत भूलिए। और ऑनलाइन आकर के आप अगर आरती के ऊपर हावी होते हैं फैमिली, तो समझ लीजिए कि एक बार फिर से मटिया पिलट आपके ऊपर भी हो सकता है। ये मत भूलिए कि आपके ऊपर नहीं हो सकता है। इस चीज को अगर आपकी बहू उस आपके दुश्मन से बात कर रही है तो इस चीज को आप ऑफ कैमरा प्यार से समझा सकते हैं, ना कि ऑन कैमरा उस पे हवसी की तरह समझा सकते हैं। जो आपका समझाने का तरीका हमने देखा सासू माँ और उनके पतिदेव का, ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, जबकि हम ये जानते हैं कि आरती ने भी गलती की है, लेकिन अभी जो चीज निकल के सामने आया है वहां पे आरती कहीं से भी गलत नहीं है। कोई भी लड़की रहेगी तो हर किसी को याद आएगा, भाई के साथ बीता हुआ पल याद आएगा। साल में एक बहन का ये व्रत, भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन आता है, सारे दुश्मनी हम भूल जाते हैं और भाई को याद करके आंखों में आंसू आ जाता है, छलक जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जा करके बोलिएगा कि हम चरसा खींच लेंगे। आपका बेटा गया है तो कहीं ना कहीं आपका बेटा भी जिम्मेवार है, और उसके साथ साथ आप माँ बाप क्या जिम्मेवार नहीं है कि आप उस हबसी बच्चे को बढ़ावा दिए हुए थे। तब तो वो उतना हबसी हो चुका था, हावी हो चुका था, माँ बाप को भी जानकारी नहीं दिया कि हमारा शादी होने वाला है। किसी बच्चे को अगर कॉल आएगा माँ बाप का, अगर वो सोधा हुआ बच्चा रहेगा, माँ बाप के शासन में अगर बच्चा रहेगा, तो पहले वो माँ बाप से पूछेगा कि हमें फलाने जगह शादी की बात की जा रही है, ना कि डायरेक्ट उस घर पे हमला करेगा जा करके। तो कहीं ना कहीं आप माँ बाप भी जिम्मेवार है, छोटू के साथ साथ उनके माँ बाप भी जिम्मेवार हैं कि कैसी परवरिश आपने दी कि आपका बेटा बिना आपसे जाने बिना समझे उनके घर पे शादी की बात लेकर के गया था। अगर आपकी ही बात को हम मानते हैं तो, है ना, तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।